हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज माता रानी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रही हैं। माँ पार्वती कह रही हैं, मेरे बच्चे, आपका प्रेमी इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति में है। उसकी हालत बहुत ही खराब और नाजुक हो चुकी है। वह इस समय बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। उसे शीघ्र बचा लो मेरे बच्चे, नहीं तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसके लिए आप इस संदेश को पूरा देखना और इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, नहीं तो आप अपने प्रेमी की संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे और आपका प्रेमी अपने बहुत दूर चला जाएगा। आपसे एक बहुत ही आवश्यक बात आपके लिए है, जो आपको वीडियो के अंत में मालूम हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपका प्रेमी कई दिनों से बीमार चल रहा है। उसका स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक हो गया है। आपको अभी तक उसके बारे में ज्ञात नहीं है। उसने कई बार आपको पास संदेश देने का प्रयास किया है, किंतु आप तक उसका संदेश पहुंचाने में असमर्थ रहा है। मेरे बच्चे, आपको अतिशीघ्र अपने प्रेमी से जाकर मिलना होगा। कहीं आपको जाने में देर ना हो जाए। उसके स्वास्थ्य की दशा को देखकर मुझसे रहा नहीं गया है, इसलिए मैं तुम्हें अवगत कराने आई हूँ। मुझे नज़रअंदाज मत करना, नहीं तो आप बड़े संकट में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, आपका प्रेमी आपसे सच्चा प्यार करता है। वह आपके साथ संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है। आपने लिए एक वादा किया है, जो आपको वीडियो के अंत में मालूम हो जाएगा। जीवन के उस दौर तक आपका प्रेमी आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है, जहाँ तक हर कोई पहुँचने में असमर्थ रहता है। आप आगे चलकर यही भविष्य में देखेंगे, जो आपको हर बुरे वक्त में आपका साथ देगा। मेरे बच्चे, अपने प्रेमी के प्यार की भावना को यूं ही व्यर्थ हो जाने मत दो। हर किसी को ऐसा सच्चा और चरित्रवान प्रेमी प्राप्त नहीं होता। अपने प्रेम के जाल में बहुत लोग फंसाना चाहते हैं, किंतु सच्चे प्रेमी को परखना और चुनना हर किसी के वश की बात नहीं होती। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, तो संदेश को पूरा सुनिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। महादेव जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आप अपनी हर समस्या का हल माँ पार्वती से समाधान पा सकेंगे। मेरे बच्चे, प्रेम की परिभाषा हर किसी को ज्ञात नहीं होती और ना हर कोई प्रेम को समझ पाता है। प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन होता है, जो पूर्व जन्म से बिछड़े होते हैं। प्रेम तो वह है जो एक दूसरे की भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे मुझ में माँ पार्वती के प्रेम की शक्ति महादेव है, वह मेरी शक्ति बनकर सदैव मेरे साथ रहते हैं। वैसे ही आपकी पिछड़ी हुई शक्ति प्रेम की शक्ति है, जो आपको एक निश्चित समय में प्राप्त होती है और आपके जीवन को शक्तिशाली और ऊर्जावान बना देती है। मेरे बच्चे, इसीलिए कभी भी झूठे प्यार के चक्कर ना पड़े। यह झूठा प्यार
आपकी सफलता के मार्ग की बाधा बन जाता है, जो आपको जंजीरों में जकड़ लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने सच्चे प्रेमी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि वही आपके जीवन को संभाल कर आगे ले जाए। यदि आप झूठे प्यार के जाल में फंसते हैं तो आप अपने जीवन को एक दिन बर्बाद अवश्य करेंगे, क्योंकि झूठा प्यार मात्र केवल आपसे अपना मतलब सिद्ध करवाता है, आपको अपने प्रेम में फंसाकर अपनी शक्तियों आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है और आवश्यकता पूर्ण होते ही वह आपको छोड़कर चला जाता है। मेरे बच्चे, प्रेम की अहमियत तुम्हें समझनी होगी और उसे स्वेच्छापूर्वक अपने जीवन में स्वीकार करो, क्योंकि माँ पार्वती आपके जीवन में प्रेम का आशीर्वाद लेकर आई हैं। उन्होंने अपने प्रेम के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। वे आपको अपार प्रेम की अनुभूति करवाना चाहती हैं ताकि आप प्रेम की परिभाषा को समझ सकें और उसकी अहमियत अपने जीवन में करना सीखें। यदि आप माँ की बातों को मानते हैं तो पुष्टि करिए। कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर अवश्य लिखिए। माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए यह भाग्यशाली अंक 999 अवश्य लिखें कि मैं माँ पार्वती की बातों से सहमत हूँ और माँ ने मेरे लिए प्रेम के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, आप प्रेम की उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हो जो आज तक किसी ने नहीं प्राप्त की है। आपके लिए प्रेम की सभी सीमाओं के द्वार खुले हुए हैं जो सदैव आपकी प्रतीक्षा करेंगे। मेरे बच्चे, माँ ने आपकी प्रतीक्षा के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिस वजह से तुम इस प्रतीक्षा का फल अवश्य प्राप्त करोगे। माँ ने जो रास्ता आपके लिए निश्चित किया है वही आगे चलकर आपके प्रेम भरे जीवन को सफल बनाएगा। माँ आपके प्रेमी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद भेज रही हैं। आपके प्रेमी को हमेशा के लिए संसद बना देगा। माँ का आशीर्वाद आपके प्रेमी के जीवन में सुविधा का आशीष लेकर आएगा जो उनके सभी रोग और कष्टों को क्षीण करके उन्हें समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, आपका प्रेमी आपको पुकार रहा है। वह आपसे मिलना चाहता है। तुम्हें बिना कुछ देर किए हुए उसके पास जाना चाहिए। वह आप किसी की चिंताओं में पड़कर अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया है। मेरे बच्चे, चिंता शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। चिंता में व्यक्ति का शरीर जीर्ण हो जाता है और मृत्यु की सज़ा पर पहुंच जाता है और उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। आज ऐसी ही स्थिति आपके प्रेमी की है। मेरे बच्चे, उसकी चिंता को दूर करने के लिए उसके पास आपको जाना ही पड़ेगा, तभी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएगा। यदि आप विलंब करते हैं तो आपका प्रेमी संकट में पड़ सकता है। मेरे बच्चे, माँ पार्वती ने आपके लिए बनाया है। आप उसे यूं ही नज़रअंदाज ना करें। उसे माँ का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें और पुष्टि करें। मेरे बच्चे, माँ की वजह से आपका प्रेम भरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, मुझ पार्वती माँ को इग्नोर मत करना।
क्योंकि मैं आपके जीवन को संभालने का कार्य करती हूँ और आपके जीवन को सुलभ बनाती हूँ। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे जीवन में केवल वही चीज़ जाएगी जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, और जो तुम्हारे लिए अच्छा है वह सदैव तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए तुम परेशान मत हो। यदि तुम किसी ने पीड़ा दी है, तुम्हें तुम्हारे अच्छे स्वभाव को, सीधेपन का लाभ उठाने के लिए जिसने भी प्रयास किया है उसने आपके साथ उचित नहीं किया है। मेरे बच्चे, मेरे द्वारा वह एक दिन दंडित अवश्य होगा और मैं उसे दंड दिए बिना जाने नहीं दूंगी, क्योंकि उसने जो भी बुरा कर्म किए हैं उसकी सज़ा तो उसको सही समय आने पर ही मिलेगी। जिस दिन उसके पाप का घड़ा भरेगा उस दिन वह मेरे न्याय देखेगा। मेरे बच्चे, याद रखें कि मैं प्यार और दया का भगवान हूँ, जो आपकी गहराई से परवाह करता हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपको हमेशा नए अनुभव और नए तरीक़ों से परिपक्व कराता रहता हूँ। आपको कठोर से कठोर स्थिति से बाहर निकालता हूँ। मैंने कई बार इसको सचेत किया है कि इन गलत संगति से बच्चे माँ कहते हैं। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ, आपकी रक्षा कर रही हूँ और आपसे प्यार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, प्रेम का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है और मैं आपके सामने आने वाले दर्द और संघर्ष को समझ रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।